हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, लगभग बज रहे हैं 8 और मैं कर रही हूँ पूजा। तो बस अंदर मैंने पूजा कर दी थी मंदिर में। उसके बाद यहाँ पे बाहर जो है तुलसी जी पे मैं दिया बत्ती कर रही हूँ। पहले जल चढ़ाते हैं, उसके बाद धूप बत्ती और दिया जला देते हैं। और शाम के टाइम पे मम्मी करती है। सुबह के टाइम पे तो मेरे को थोड़ा हो जाता है, लेकिन शाम के टाइम पे नहीं हो पाता। तो शाम का मम्मी का नियम है कि मम्मी शाम को ज़रूर करती है। पर मेरा कभी कभी शाम को मिस हो जाता है, लेकिन सुबह के टाइम पे कोशिश करती हूँ मिस ना हो। तो बस तुलसी माता पे कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा पेड़ है बेलपत्र का, शिव जी का, तो इस पे भी हम पूजा करते हैं और दिया बत्ती करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं। तो बस मैं वो कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूजा का काम हो गया है और उसके बाद अब मैं चाय लेके बैठी हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, क्योंकि यही टाइम होता है। थोड़ा सा नाश्ते का थोड़ा टाइम था, तो मैंने बोला चलो न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती हूँ, पूरा दिन भर टाइम नहीं लगता है। तो बस थोड़ी सी पी रही हूँ चाय और उसके साथ ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। मम्मी ने रस दिया था, लेकिन रस खाने का मेरा मन नहीं था, तो सिर्फ बल जो है मैंने ड्राई फ्रूट्स खा लिए थे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में बना रही हूँ मूली के पराठे। तो मम्मी कह रही थी कि वो बनाए थे, पर मैंने बोला नहीं मैं बनाई थी, क्योंकि जब मेरे पास टाइम होता है ना, जैसे यश अपना सो रहा है या वो लगा हुआ है, तो मैं सोचती हूँ जितना हो सकता है उतना काम उसी टाइम पे कर लूँ, क्योंकि फिर बाद में मम्मी को ही करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर ली थी मूली, और उसके बाद उसको बिल्कुल निचोड़ रही हूँ हाथ से अच्छी तरह की, बिल्कुल भी पानी ना रहे। और क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा सा भी पानी अगर हमने अपनी तरफ से छोड़ दिया और फिर हम नमक डालते हैं, तो वो और ज़्यादा जो है बिल्कुल चिपचिपा सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मूली को कद्दूकस जो करा था उसको निचोड़ के अलग बाउल में निकाल लिया है। और ऊपर से ना इसमें मैंने मूली के पत्ते यूज़ कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर जब भी पराठे बनाती हूँ तो मूली के पत्ते ही यूज़ करती हूँ मूली के पराठों में, क्योंकि उससे एक अलग ही टेस्ट आता है। वैसे अगर नहीं होते तो हरा धनिया भी डाल देती हूँ, लेकिन अगर पत्ते होते तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए। मसालों में तो सिर्फ कुटा हुआ धनिया और मिर्च डालूंगी इस टाइम, क्योंकि नमक उसी टाइम पे डालूंगी ना, जब पराठों में जब मैं फिल करूँगी इसको तभी डालूंगी, क्योंकि अगर अभी से डाल के रख दिया तो ये बिल्कुल पानी पानी हो जाएगी मूली। तो बस अब जल्दी जल्दी जो है पराठे सेक लूँगी और स्टफिंग को अंदर रखूँगी इसमें पराठे के, और फिर ऊपर से इसमें तब नमक डालूँगी। मेरे जो है ना पराठे जब भी मैं पहले बनाती थी ना, मैं वैसे ही पहले डाल के, जैसे पिट्ठी बनाते हैं ना उसी में डाल देती थी, हमेशा फट जाते थे। और मूली के पराठे तो मैंने बनाने ही छोड़ दिए थे इस वजह से। तो फिर मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं तुम बाद में डाला करो, तो फिर नहीं फटेंगे। तो फिर मैंने करके देखा तो नहीं फटते, फिर हो जाते, क्योंकि थोड़े बहुत तो देखो जैसे हम बेलते हैं फट ही जाते हैं। फटते तो नहीं, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा केयरफुल होके बेलना पड़ता है। तो अभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि बस जल्दी जल्दी बेल दूँ, क्योंकि फिर जो है गीला गीला होना लग रहा था। तो बस जल्दी जल्दी जो है मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं फटे पराठे। और मूली के पराठे तो मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मूली बहुत अच्छी मिली थी अब की बार ना, जब पहले मैं लेकर आई थी तो वो वाली मूली ना अजीब सी थी, जैसे कभी कभी होती है ना बीच से सफ़ेद सफ़ेद सी अजीब सी होती है, लेकिन ये मूली बहुत अच्छी थी। तो बस यहाँ पे मेरे सिक रहे हैं पराठे, और इसके साथ जो है चाय बनाऊंगी इनके लिए। मैं चाय नहीं लेती हूँ नाश्ते के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही ले ली थी। तो यहाँ पे मूली के पराठे सिक चुके हैं और इसके साथ दे दूँगी बटर। तो लीजिए हो गया है नाश्ता। और नाश्ते के बाद सारा काम किचन का निपटाने के बाद मैं यहाँ पे बैठी हूँ और कर रही हूँ अपने कपड़े प्रेस। तो अब जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही है ना, तो एक काम बढ़ गया है प्रेस का। सर्दियों में क्या था कि जैसे जैकेट पहनी और जीन्स पहनी, तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है सर्दियों में कपड़े प्रेस करने का, और इनका भी नहीं है, क्योंकि ये भी जैकेट्स पहनते हैं, स्वेट शर्ट होगी, उन चीज़ों में क्या होता है, उन कपड़ों में प्रेस की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन अब क्या है, जैसे गर्मियाँ आ रही है, गर्मियों में तो कॉटन के कपड़े होते हैं, और लेडीज़ के साथ तो ये चक्कर होता है, सूट है कुर्ती है, उनमें तो करनी ही पड़ती है प्रेस। तो बस वही कर रही थी। 2-3 कपड़े मैंने निकाले थे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। तो मैंने बोला जो अभी फ़िलहाल के लिए 1-2 जो कपड़े हैं वो निकाल देती हूँ, उसको प्रेस कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे टॉप अपना निकाला था वो मैंने प्रेस कर दिया, और कुर्ते निकाले थे तो वो मैं प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि ना फिर उसी टाइम पे जैसे हमें कपड़े पहनने हो तभी प्रेस करें, तो फिर टाइम नहीं होता ना इतना कि जैसे सुबह सुबह नहाएं और उसी टाइम जो है हम प्रेस करें। और जिनके घर में बच्चे होते हैं उनको तो पता है कि बस जो है टाइम की जो है बिल्कुल जो वैल्यू होती है ना, जिनके घर में बच्चे और जो लेडीज़ है उन्हीं को पता होती है।
तो बस प्रेस हो गई थी मेरी। और उसके बाद यहाँ पे देखो यश जो है खेल रहा है। इसके लिए कल हम ना ये लेकर आए, क्या बोलते हैं इसको, शायद चरखी। और मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ, हमारे भी जो है मम्मी पापा ने हमें दिलाई थी। तो जैसे ही मैंने मार्केट में देखा ना, तो मैंने बोला इसको दिलाते हैं, क्योंकि बच्चों को ना ये सब चीज़ें ज़रूर दिलानी चाहिए। जो मतलब जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, इतनी मेहनत से बनाते हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर दिलानी चाहिए। तो मैंने उसको दिलाई और खुश भी हुआ वो बहुत। क्या होता है कि हम महंगे महंगे टॉयज़, मतलब कोई भी चीज़ ना महंगी महंगी वो ज़रूर दिलाते, लेकिन ऐसे जो होती है ना, जो मेहनत से बनती हुई चीज़ें होती है, तो वो ज़रूर दिलानी चाहिए बच्चों को ना। उनसे बच्चों को लगता है कि हाँ भाई, बड़े जब हो जाते हैं वो, तो उनको चीज़ों का जो है वैल्यू पता चलती है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको ये दिलाया और इसने खेला, और उसके बाद खेलने के बाद इसने तोड़ भी दिया साथ के साथ। तो मैंने बोला ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि बस लाए, थोड़ी देर खेला और फिर जो है इसने ख़राब भी कर दिया। तो बस उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे नीचे, जो मैंने जो अपने रूम में ही थोड़ा सा जो है छोटा सा अपना डायपर के बिजनेस का ऑफिस सा बना रखा है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी पैक, किसी को जो है कुरियर भेजना था, तो वही जो है हम पैक कर रहे थे। तो काफ़ी बड़ा था वो, तो मेरे से हो नहीं रहा था, फिर मैंने इनकी हेल्प ली। क्योंकि ना अगर हम कुरियर वाले को जैसे देते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आप हमें दे दो ऐसे ही, हम अपने आप पैक कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि वो उसकी भी जो है ना एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। तो फिर मैंने बोला कि कोई नहीं, हम अपने आप कर देते हैं, क्योंकि जितने भी पैसे लेंगे वो जो है बचाने चाहिए। जो चीज़ में पैसे बच सकते हैं ना, तो मेरे को तो ये लगता है यहाँ पैसे बच सकते हैं, चाहे वो 10 रुपये ही क्यों ना हो, बचाने चाहिए। तो बस फिर मैं जो है, यश आ गया था तो मैंने यश को ले लिया था, फिर जो है ये करने लग रहे थे। और इनको बहुत अच्छी पैकिंग आती है, मुझे इतनी अच्छी नहीं आती है, मैं इनसे पूछ पूछ के करती हूँ, ये थोड़ा बता देते हैं कर लेती हूँ। लेकिन इनको बहुत अच्छी पैकिंग आती है, बिल्कुल अच्छी तरह सेट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम सामान मंगाते हैं तो आती है ना, वैसे बिल्कुल अच्छी तरह सेट कर देते हैं। मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे होएगा ना, काम करेंगे तो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं उसके बाद, और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो खाने में जो है पराठे खाए थे, तो ज़्यादा भूख नहीं थी। मैंने ना वैसे काले वाले चने उबाल रखे थे, तो मैंने सोचा था वो तरी वाले बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने इन लोगों से पूछा तो इन्होंने बोला नहीं, सूखे वाले खाने हैं। तो बस जो सूखे वाले बनते हैं ना, जो नवरात्रों में बनते हैं, जो हींग जीरे का तड़का लगा के, वो बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के उसमें डाल दिया है मैंने जीरा, और एक मैंने हरी मिर्च डाल दी है इसमें। और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी सूखे मसाले। सूखे मसाले में कुटा हुआ धनिया डालूँगी, मिर्च डालूँगी, अमचूर और नमक, बस यही डालूँगी। सिंपल से मसाले डलेंगे, और इसके साथ ना दही ले लेंगे हम, क्योंकि सूखे हो जाते हैं ना, तो सूखा खाया नहीं जाता है। तो बस इसको जो है अच्छी तरीके से कर दूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर अच्छी तरह भून लूँगी। रात को ही भिगाए थे मैंने इसको। वैसे मैं जब भी बनाती हूँ ना, ज़्यादातर तो सुबह के टाइम पे ये सूखे वाले बनते हैं, और दिन के टाइम पे बनते हैं रस्से वाले। तो अभी जब की बार, इससे पहली बार भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन क्या हुआ ना कि अब की बार जो है मूली के पराठे बने सुबह के टाइम पे, तो ये दिन के टाइम के लिए ही थे, और ना कम भी थे, ये ज़्यादा नहीं थे। तो फिर मैंने बोला चलो जैसा इन्होंने कहा वैसे ही बना देती हूँ। तो सूखे ही बनाए थे, और बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे ये। तो बस इसको भून लिया था, अच्छी तरह गल गए थे, क्योंकि रात को सोडा डाल के भिगाए थे मैंने। उसके बाद इसको भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया कटा हुआ। उसके बाद इसको कर दूँगी मिक्स, और ऊपर से इसमें डालूँगी नींबू का रस। नींबू का रस डाल के तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा सा आ जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा जो है चार चांद लग जाते हैं। और हेल्दी भी बहुत होता है ये। और इसका ना जो पानी है ना, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, उसका जो पानी होता है ना, उसको मैं पी लेती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना बहुत अच्छा होता है, खून भी बनाता है वो। तो बस यहाँ पे चने बन चुके हैं मेरे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और अभी दिन का खाने का काम निपटा के किचन वगैरह सब क्लीन करके मैं आके बैठी हूँ आराम से, और अब आप लोगों से करूँगी थोड़ी सी बातें। सुबह से सोच रही थी बात करने की, लेकिन सुबह से टाइम ही नहीं लग पा रहा था, कभी कोई काम होता है। और जब मैं आराम से बैठती हूँ ना कि हाँ अब लेकर बैठती हूँ कैमरे को, चलो अब जो है शूट करती हूँ वीडियो, आप लोगों से कुछ बात करती हूँ, और वैसे ही जो होता है ना, यश आ जाता है। तो बस अब वो जाके, अब थोड़ी देर वो सोया है, तो मैंने बोला चलो जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ, फिर उसके बाद एडिटिंग भी करनी होगी। और जितनी देर वो सोता है उतनी देर मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। और आजकल गर्मियाँ बहुत हो गई है। अब रात का खाने की जो है ना, पहले कई बार क्या होता था सर्दियों में, मैं जैसे जो दिन में बनाती थी ना,
तो वो ही रात को भी हो जाता था। कई बार ऐसा होता था, मतलब कई बार क्या, ज़्यादातर ऐसे ही होता था सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में होता है ना काम करने का ज़्यादा मन नहीं करता है, तो होता है कि एक ही टाइम बना लेते, चलो 2 टाइम कर लेंगे किसी तरह एडजस्ट। और मेरा क्या, बहुत सारे लोगों के घरों में होता है ऐसा। तो अब क्या है, अब गर्मियों में तो ताज़ा ताज़ा खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारा ऊपर का घर है, तो ऊपर के घरों में तो भयंकर गर्मी होती है। और मेरी वाली किचन में तो आप लोगों ने देखा है कि धूप सर्दियों में गर्मियों में बिल्कुल सीधी आती है एकदम सामने से, क्योंकि जो फेसिंग है ना हमारे घर की, ईस्ट फेसिंग है, तो एकदम सीधी धूप आती है। रसोई में तो बहुत ज़्यादा आती है, तो इसीलिए लेकिन ना मैं गर्मियों में पता है क्या करती हूँ, गर्मियों में ना मैं रोटी, जैसे नाश्ते का टाइम होता है ना, नाश्ते के टाइम नाश्ता तो हमारा जल्दी हो जाता है, लेकिन ना रोटी मैं सुबह के टाइम बना के रख देती हूँ दिन की, क्योंकि ना दिन में 12-1 1:30 बजे भयंकर गर्मी होती है ना, तो रोटी सेकने के लिए इतनी देर खड़ा नहीं हो जाता है। सब्जी बनानी होती है, सब्जी में तो होता है जल्दी से छौंकी चले गए, बीच बीच में आके देख ले, लेकिन रोटी बनाने के लिए लगातार खड़ा होना पड़ता है ना, तो इसीलिए पहले भी मैं ऐसे ही करती थी जब भयंकर गर्मियाँ होती थी कि 10-11 बजे, जैसे हम 1 बजे खाते हैं, 10-11 बजे तक रोटियां बना के रख लेती थी। सब्जी दिन में ही बन जाए तो कोई बात नहीं। और आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने भी वाली हूँ, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। कल गई थी मैं अचानक से शॉपिंग करने अचानक से, मतलब लेने कुछ गए थे, जैसे ऐसे ही चल जाते हैं ना मार्केट में, इनके साथ गई थी और मैं अपने लिए लेकर आई हूँ कुर्ती, तो मैंने बोला आप लोगों को दिखाती हूँ। और ना ये पता है क्या कहते हैं, ये मेरे को ये कहते हैं कि लेडीज़ जब तक कोई चीज़ खरीद के, जैसे उन्होंने कोई चीज़ खरीद ली और जब तक वो पूरे मोहल्ले में जाके ना दिखाए ना, तब तक उनको जो है, मतलब उनको बात जो है हजम नहीं होती, जब तक वो जो है साड़ी सूट, मतलब ऐसी पता नहीं ये कहावत है या मैंने कहीं सुना हुआ या कोई जोक है, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये मेरे को कल ही बोल रहे थे अब तुमने ये खरीदी है, ये कुर्तियाँ जो मैंने तुम्हें दिलाई है, अब ये ज़रूर तुम दिखाओगी, तो मैंने बोला हाँ वो तो मैं दिखाऊंगी। तो होता है ना यार, मतलब मेरे को ना ये एक्साइटमेंट रहता है। अब कोई चीज़ हमने खरीदी है, बाई चांस मैं इनको बोली थी, अब हमने कोई चीज़ खरीदी है, वो छुपा के हम रख दे बस, उसको किसी को ना दे, क्या फ़ायदा। अगर कोई चीज़ हमने ली है तो वो दिखाए तो अच्छा तो लगता है, दूसरे को भी अच्छा लगता है देखना। मुझे भी अगर कोई आके कोई चीज़ दिखाता है तो मैं भी बहुत खुश होती हूँ। और ना मैंने 3 कुर्ती खरीदी है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं ली है, ठीक ठीक खरीदी। और मैं कपड़े ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं खरीदती हूँ, मुझे नहीं सही लगता है, क्योंकि क्या होता है 1-1.5 साल बाद कपड़े थोड़े से वैसे ही हो जाते हैं, पुराने से बेकार से हो जाते हैं, चाहे हम जितना महंगा ले लें। तो कपड़ों में मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ, गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट मुझे अच्छा लगता है। तो एक कुर्ती मैंने ये ली है ये, और अभी तो ना मैंने इसको ट्राई भी नहीं करा है, पहन के भी नहीं देखा है, अभी पहन के देखूँगी। तो एक कुर्ती है ये मेरी, और इसका कलर है ऑरेंज कलर में है ये, और इसका जो फैब्रिक है ना बहुत अच्छा सॉफ्ट है, और पूरी ऐसी है ये ऑल ओवर टाइप की जैसे होती है ना। दिखाती हूँ आप लोगों को, खोल ही देती हूँ। और अभी तक ना मैंने पूरी भी नहीं खोली, इसमें इस तरीके के बटन है, मैं भी देख लूँ पूरी, मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं, बस मैंने वहाँ देखी और पसंद आई ले ली। अब मैं देख रही हूँ, आप लोगों के सामने ही देख रही हूँ। इसमें ना इस तरीके के बटन लगे हुए हैं, इस तरीके के ना, और पूरे क्या बोलते हैं इसको, ए लाइन वाला बोलते हैं शायद कुर्ता, तो ए लाइन वाला है ये। और नीचे से ना ऐसे वाला है ये, नीचे से ऐसा है, चाक इसमें है, चाक वाला है ये, कोई कोई नीचे से बंद भी आता है, तो ये है। और अगर हो सका ना तो मैं भी आप लोगों को ना पहन के भी दिखा दूँगी ये, अगर हो सका तो, पक्का नहीं कहती हूँ, कोशिश करूँगी, वरना आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें तो आप लोगों को दिख ही जाएगा। पर इसका ना कलर, सच में कलर और फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ये ली है और एक ली है ये इसका तो मेरे को ना ये बहुत अच्छा लगा, इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा, इसका भी स्टफ़ बहुत अच्छा है। और मैं ज़्यादातर ना कॉटन ही लेती हूँ, मुझे कॉटन ही अच्छा लगता है, कॉटन के अलावा कोई और मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसका ना ये प्रिंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, और कलर भी अच्छा है। और कलर थोड़ा सा ना मैं ये चाह रही थी कि कुछ ऐसा हो जो मेरे पास पहले से ना हो, क्योंकि वही कलर लेते रहते हैं, और ज़्यादातर मेरे साथ ऐसे ही होता है, जो मेरे पास होते हैं ना वही मेरे को मिलता है। तो ये है, और ये भी ना वैसी वाली है जैसे ये है ना, आगे से बटन वाली, और मेरे को अच्छे लगते हैं इस टाइप के जो पैटर्न आते हैं ना, ये इस तरीके की है। और नीचे से इसमें भी जो है ऐसे करके घेर वाली है ये, थोड़ी ये ना इससे ज़्यादा घेर वाली है, जो वो वाली दिखाई थी मैंने आप लोगों को, उससे ज़्यादा घेर वाली है। और ये है फिटिंग का पता नहीं मेरे को, मेरे को फिट आएगी नहीं आएगी या करानी पड़ेगी, तो थोड़ा बहुत अगर होगा मैं पहन लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ना लूज़ बोल रही हूँ, सॉरी, बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनती हूँ मैं। और एक मैंने ली है ये मुझे बहुत अच्छी लगी, एक तो कॉटन की है, बिल्कुल हल्की फुल्की है, और ये जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, राजस्थानी बोलते हैं, छापा, ये पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो ये इस तरीके की है, और इसमें ना पूरा नीचे तक ये इस तरीके का, क्या बोलते हैं, गोटा पट्टी वाला काम बोल रहे थे शायद वो भैया, तो नीचे भी इस तरीके का ये गोटा पट्टी है। तो बताना आप लोगों को कैसी लगी मेरी कुर्तियाँ।
और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक ठीक है। साड़ी जो है 600-700 के आसपास की है, ज़्यादा महंगी नहीं ली। पहले मैं गई थी रिलायंस और बिग बाज़ार, वहाँ मैंने देखा वहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी थी और एक तो कॉस्टली भी थी और मतलब लग नहीं रहा था कि इतने का है इसमें कुछ। लेकिन ये वाली कुर्तियाँ मेरे को अच्छी लगी, ज़्यादा महंगी भी नहीं लगी और स्टफ़ बहुत अच्छा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आप लोगों को, और आने वाले वीडियोस में जो है मैं पहनूंगी तो दिख जाएगी। तो चलिए करते हैं फिर इस वीडियो का एंड, और कमेंट करके बताना कुर्तियाँ कैसी लगी मेरी। तो कल मिलेगी फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।